हेलो एंड वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। सो आज के इस वीडियो में हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की एक स्पेशल कैटेगरी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड को एनालाइज करने वाले हैं। वेल गाइज, ये वीडियो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्केट के अंदर अब एक्चुअली एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया है दैट मार्केट इज गेटिंग ओवर वैल्यूड। इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्दी इक्विटी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है, अदरवाइज एक लंबा टाइम करेक्शन आता है और इसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर होवार्ड मार्क्स का कहना है मार्केट वर्क्स इन साइकिल। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बुल फेजेस और बियर फेजेस आते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि अगर बुल मार्केट आता है तो वहाँ पे हमारा फोकस होना चाहिए वेल्थ क्रिएशन और हाई रिटर्न जनरेशन के ऊपर। लेकिन जैसे ही मार्केट के अंदर फियर आने लगता है या फिर मार्केट टॉप करने लगता है, तब वहाँ पे अपना फोकस चेंज होके मनी के प्रोटेक्शन के ऊपर आ जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बियर मार्केट के अंदर हमारा कैपिटल बहुत ज़्यादा इरोड नहीं होता है और जैसे ही बुल मार्केट चालू होता है तो उसी वेल्थ के ऊपर आप बहुत अच्छे से कंपाउंडिंग कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। लेकिन मार्केट को इस तरह से टाइम करना नॉर्मल और रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इसी वजह से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की ये कैटेगरी डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड म्यूचुअल फंड की सबसे बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर्स अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को यूज़ करके मार्केट कंडीशंस को स्टडी करते हैं और टाइम टू टाइम इक्विटी और डेट के अंदर अपना एलोकेशन चेंज करते रहते हैं। लाइक जब भी इकोनॉमी का डेटा पॉजिटिव होने लगता है, कॉर्पोरेट की अर्निंग्स इंप्रूव होने लगती है, तो फंड मैनेजर्स अपना इक्विटी का एलोकेशन हाई कर देते हैं। इस वजह से बुल मार्केट के अंदर वो हाई रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। वैसे ही अगर इकोनॉमी के अंदर डाउन टर्न आने लगता है और कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है, तब वो अपना डेट एलोकेशन हाई कर लेते हैं, जिस वजह से अगर मार्केट फॉल करता है तो वो अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से सेव कर पाते हैं। यानी कि इक्विटी मार्केट का फॉल इस कैटेगरी पे बहुत कम पड़ता है। इसी वजह से ये कैटेगरी बेस्ट कंपाउंडिंग कैटेगरी मानी जाती है। सो इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमारी इंटरनल रिसर्च टीम ने टोटल 7 to 8 फंड सेलेक्ट किए हैं और ये 7 to 8 फंड्स हर पैरामीटर के बेसिस पर गुड फंड्स की लिस्ट में आते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ टॉप 4 फंड्स ही सजेस्ट करेंगे। बाकी के हर फंड्स के ऊपर हम इंडिविजुअली वीडियोस बनाएंगे ताकि उन वीडियोस को देखकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से ले पाए। सो पहला फंड है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड अपना एसेट एलोकेशन कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड पर डिसाइड करते हैं। यानी कॉर्पोरेट अर्निंग यील्ड ज़्यादा है तो तब ये इक्विटी का एलोकेशन हाई कर देते हैं। वहीं अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का यील्ड हाई होने लगता है तो ये अपना डेट एलोकेशन बढ़ा देते हैं। इस फंड में लॉन्च के बाद से 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 14.25% एंड 12.92% रहते हैं, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज से काफ़ी अच्छे हैं। इसी के साथ में 3 ईयर्स की कंसिस्टेंसी 75% है, यानी 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करने पर 75% टाइम एनुअल रिटर्न्स 10% से ऊपर ही मिलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में मार्केट के अंदर 3 बड़े फॉल थे। इस फंड का उस सभी टाइम पीरियड में फॉल बेंचमार्क से कम रहा है और रिकवरी भी मार्केट से फास्ट हुई है, यानी रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा है। लास्टली करंट पोर्टफोलियो की बात करें तो अभी इक्विटी का एलोकेशन 59% तक है, बाकी डेट में 28% एंड कैश में 11% रखा हुआ है। यानी ये फंड इक्विटी का पोर्टफोलियो कम कर रहा है, सो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। वैसे इस फंड को भी सेपरेट वीडियो में हम डिटेल में और एनालाइज करेंगे, जिसमें हम फंड मैनेजर, उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और पोर्टफोलियो की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। नेक्स्ट फंड पे जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो उसको लाइक करके हमें मोटिवेट करें। इसी के अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड फंड इज ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ये भी एक बैलेंस फंड है। इनकी एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी सिंपली वैल्यूएशंस पर ही रहती है। इसमें ये इंडेक्स के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को ट्रैक करते हैं, यानी जब भी स्टॉक्स में उनकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस हाई हो जाती है तब ये डेट में अपना एलोकेशन इंक्रीज करने लगते हैं, ताकि ये इक्विटी मार्केट के फॉल के रिस्क को अच्छे से हैंडल कर पाए। इस फंड में इसकी लॉन्च से लेकर अभी तक 3 ईयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 11.42% रहे हैं, जो कि अगेन बेंचमार्क से काफी हाई है। इसमें 3 ईयर्स में 10% से ऊपर रिटर्न्स जनने की कंसिस्टेंसी 68% रही है। इसमें आपको रिटर्न्स थोड़े से कम दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि इसका रिस्क मैनेजमेंट सबसे अच्छा है। आप देख सकते हैं मार्केट के हर फॉल में इस फंड का फॉल कितना कम रहा है और साथ ही कम फॉल भी बहुत फास्ट रिकवर हो गया है। अभी जैसे करंट मार्केट वैल्यूएशंस हाई नजर आता है, इसी वजह से इस फंड ने अपने पोर्टफोलियो का इक्विटी पोर्शन सीधा 45% तक डाउन कर दिया है, जो कि कैटेगरी में सबसे सेफ एलोकेशन रखा हुआ है। इस फंड का डेट एलोकेशन अभी 26% है और बाकी 25% कैश में है, ताकि मार्केट की अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग ये अच्छे से कॉल ले पाए। नाउ द थर्ड फंड इज बेसिकली अ न्यू फंड, जिसको बहुत से कम लोगों ने ट्रैक किया हुआ है।
लेकिन ये फंड के अंदर इतना स्कोप है कि ये कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग फंड बन सकता है। इस फंड का नाम है बड़ौदा BNP पारिबास बैलेंस एडवांटेज फंड। दोनों एम से अभी रिसेंटली ही मर्ज हुई है और ये फंड भी 2018 में ही लॉन्च हुआ है। ये फंड भी अपना एसेट एलोकेशन, वैल्यूएशन पैरामीटर्स और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के बेसिस पर ही चेंज करता है। लेकिन दूसरे सभी फंड से इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, फंड का अप्रोच और ऑब्जेक्टिव। इस कैटेगरी में सभी फंड्स डेट को एज ए रिस्क मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये फंड डेट को भी यूज़ करके वेल्थ क्रिएट करता है। सो इन शॉर्ट ये एसेट एलोकेशन से ओवरऑल मार्केट की रिस्क को हैंडल करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली इक्विटी एंड डेट दोनों को वेल्थ क्रिएशन और हाई रिटर्न्स जनरेट करने के ऑब्जेक्टिव से ही टारगेट करते हैं। इसी वजह से लॉन्च के बाद से इसमें 3 इयर्स के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 15.53% रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। और इसी टाइम पीरियड में 10% से ज़्यादा रिटर्न्स देने की कंसिस्टेंसी भी 100% है। सो ये फंड थोड़ा सा एग्रेसिवली पैसा मैनेज करते हैं, इसीलिए इसमें दूसरे के कंपैरिजन फॉल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन अल्टीमेटली बेंचमार्क से काफ़ी कम है। करंटली ये फंड अभी फुली इन्वेस्टेड है, इक्विटी में इसका एलोकेशन 70% है और डेट में 27%। सो ये फंड बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि कैटेगरी में हाई रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। लास्ट फंड भी हमने एग्रेसिव मैनेजमेंट वाला ही सेलेक्ट किया है। फंड नेम इज मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड। ये फंड भी रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी इस फंड के दूसरे फंड जैसी ही है, लेकिन इक्विटी सेगमेंट में ये फंड पूरा हाई रिटर्न्स पर ही फोकस करता है। इसके लिए इनका टारगेट रहता है वो न्यू कंपनीज को फाइंड करना जो फ्यूचर के HDFC, एशियन पेंट्स और या फिर इन्फोसिस बन सके। डेट ये सिर्फ एज ए रिस्क मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं। और देखिए मोतीलाल ओसवाल वैसे भी हमेशा से इक्विटी के लिए ही जाना जाता है। फंड का पास्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। इसमें 3 इयर्स के एवरेज रिटर्न्स बस 7.13% ही है, जो बेंचमार्क से बहुत कम है। लेकिन करंटली इनकी परफॉर्मेंस में एकदम से इंप्रूवमेंट आई है, इसलिए 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स कैटेगरी में सबसे अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा है, जो कि है 19%। फंड का रिस्क मैनेजमेंट नॉर्मल है, फॉल बेंचमार्क से कम है और रिकवरी भी ऑन टाइम हो गई थी। इस म्यूचुअल फंड हाउस में भी पूरा फंड मैनेजमेंट चेंज हुआ है, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड ये शायद अपने परफॉर्मेंस में अच्छी इंप्रूवमेंट लेके आ पाए। सो गाइज ये वीडियो था डायनेमिक एसेट एलोकेशन का एक डीप एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वैसे ये कैटेगरी हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है ताकि वो अच्छे से बैलेंस कर पाए। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।